लिया वीडियो ओम आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रत्ययमेव च। अर्पित करेंगे इनके चरणों में। सभी स्टूडेंट एक एक करके आएंगे और अपने उसके बाद अपने अपने सीट पे जाके बैठेंगे। सभी स्टूडेंट दीजिए एक आदमी पकड़िए, एक आदमी जाइए, एक आदमी क्या होगा तो क्या होगा जाइए। सब सूट पहन के जा रहा है। तुम बोलो जाइए दे मेरा नहीं कर अगर नहीं सर बोलिए तो आवाज कैसे छोड़िए आप। यहाँ पर उपस्थित हमारे बच्चे बच्चियों इस ब्लैक बोर्ड एजुकेशन कैरियर पॉइंट के द्वारा आज बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप हमारे बच्चे और बच्चियों सभी जानते हैं कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। 14 नवंबर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के रूप में उनके यादगार में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से अत्यधिक प्यार था और बच्चे बच्चियों जो है हमारे देश का भविष्य है, इसलिए यह बाल दिवस मनाया जाता है कि हमारे बच्चे बच्चियों का उत्साह बढ़े और यह हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज बहुत यह खुशी यह कार्यक्रम किया जा रहा है, हमको बुलाया गया है, इसलिए इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही जितने भी उपस्थित हमारे बच्चे बच्चियां लोग हैं सभी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि पढ़ लिख कर कुछ करें और अपने वार्ड का, लालगंज का, जिला का और राज्य का नाम रोशन करें। इसी शब्दों के साथ Thank you so much, sir, for your precious work and blessings. Now I would like to call Abhimanyu sir for his speech. वह हर एक व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बच्चे का ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है वह प्रत्येक बच्चे को अपना बचपन याद दिला देता है। जो बचपन में है वे तो उनका बचपन है ही, लेकिन जो बचपन से आगे निकल गए हैं उनको भी अपना बचपन याद आज ही के दिन आ जाता है कि आज ही के दिन हम ही कभी किसी संस्था में अच्छा करें, एक अच्छा करें। इसलिए हम लोग यहाँ पे कीट प्रतियोगिता करवाते हैं और हमेशा करवाते रहेंगे, क्योंकि यह एक आपके मनोबल को बढ़ाएगा। यहाँ आप अपनों के बीच में अपने सभी छात्र छात्राओं के बीच हैं, कल आप दूसरे छात्र छात्राओं के साथ जाएंगे क्विज कंपटीशन देने, तो वहाँ यह एहसास या फिर अब किसी भी इंसान को एक अच्छे
ऊंचाई तक जाने के लिए बेस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का समय जो है वह बेस के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि जितने सारे स्कूल खुल रहे हैं उतनी ही पढ़ाई का स्थिति और गड़बड़ होते जा रहा है और भी उसका लेवल जो है वह नीचे गिरता जा रहा है। इसका बस एक ही कारण है कि जितने स्कूल खुल रहे हैं सब प्रलोभन के रूप में खुल रहे हैं। बस उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे भी पैसा को। Now I would like to call Divya Nandish Kuchenta. बाल दिवस के अवसर पर कैरियर पॉइंट में उपस्थित समस्त गण्यमान और छात्र वृंद, आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस समारोह का आरंभ कर रहे हैं। चाचा नेहरू को बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बच्चे उन्हें आदर पूर्वक चाचा संबोधन से संबोधित किया करते थे। उनके जीवन का एक प्रेरक प्रसंग है कि एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय से जब चाचा नेहरू निकल रहे थे तो वहां पर एक जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष था और वहां एक भी बच्चे नहीं थे, चारों ओर फूल लगे थे। उन्होंने महापौर से कहा कि यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, ढेले नहीं चल रहे हैं, क्यों? उन्होंने कहा कि बच्चे आते हैं, फूल सबको नुकसान पहुंचा देते हैं, चारों ओर गंदगी फैला देते हैं, इस कारण इसको दे दिया गया है, बेच दिया गया है। कहा कि बच्चे यदि ढेले नहीं चलाएंगे तो क्या हम लोग ढेले चलाएंगे? बच्चे कल के भविष्य हैं, इसलिए उन्हें आने दो, अभी जाकर पैसे वापस करो और मुक्त कर दो इस जामुन वृक्ष को बच्चों के लिए। बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी बात कि चाचा नेहरू बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के, अनुशासन प्रिय और श्रेष्ठ व्यक्ति थे। गांधी जी के परम भक्त थे। आज बच्चों में जो उद्दंडता देखने को मिलती है, चाचा नेहरू के जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए और अपने पाठ का स्वाध्याय और शिक्षकों के बताए गए रास्तों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा देश महान बन सकता है। हमारा देश विश्व गुरु की श्रेणी में रहा है, शुरू से यह पूज्य रहा है और सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर करके वह सभी को आदर करता रहा है। हमें भी अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और चाचा नेहरू के बताए गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा देश महान बन सकता है। ये धन्यवाद। Thank you, sir. So, as we know that we are celebrating Children's Day, then definitely there are some surprises for all of you. So, our respected teachers like Abhimanyu sir and Naveen sir are organizing a huge competition for those students who are participating in it. So, I'm directing you the rules of the game. So, the game rules are: total round will be 4. In each round, 10 questions will be asked. 1 mark will be awarded for each correct answer. No marks will be given for wrong answer. No question will be passed to any other team. It is mandatory for each participant to answer at least 2 questions in each round. The judges' decision will be final. So these are the rules of the games. And now Abhimanyu sir will conduct this quiz and tell something about that. सबसे पहले आपको बता दें कि यह क्यूट जो है वह 4 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। आपको बहुत कम समय मिला, अचानक यह प्रोग्राम बना, क्योंकि आज का दिन ये सब बहुत जरूरी था और अचानक बनने के कारण यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को भी छोड़ दिया गया, कुछ सब्जेक्ट को भी छोड़ा गया, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। बट जो भी है भले ही कह चुके हैं कि हार और जीत की दृष्टिकोण से आप लोग नहीं खेलेंगे,
यह जो खेल है यह खेल की भावना से खेलेंगे, क्योंकि आज हम लोग यहाँ खेलने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो खेल बहुत सारे तरह का होता है और आज हम लोग स्टडी से जुड़े हुए, पढ़ाई से जुड़े हुए खेल खेलने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग एसएसटी जो जीके जीएस से करेंगे। सभी क्वेश्चन 10, एक ग्रुप के लिए 10 क्वेश्चन होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्रुप के लिए 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम टाइम 10 मिनट, मैक्सिमम टाइम जो है 10 मिनट है। और एक ग्रुप में एक स्टूडेंट के लिए 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना अनिवार्य माना गया है। उसके बाद आप जवाब नहीं दे सकते हैं। इससे आप सभी बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा या क्वेश्चन को जवाब देने का मौका मिलेगा। तो 7वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। गुड, वेरी गुड, सही जवाब। 8वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सही जवाब। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में, सही जवाब। पहला क्वेश्चन, किस राज्य, ग्रुप बी है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, सही जवाब। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, दूसरा ऑप्शन टीन, तीसरा लोहा, चौथा बॉक्साइट। सही जवाब। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। आप 3 जवाब लगातार दे चुके हैं, आपका लास्ट जवाब होगा, इसके बाद आप जवाब नहीं दे सकेंगे। सही है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? 1 में सिपाही, 2 में किसान, 3 में जमींदार, 4 में नाविक। 4 जवाब आपने दे दिया, सही जवाब है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेदिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। बिस्मार्क, सही जवाब। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिक, सही जवाब। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज, सही जवाब। संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, और भारत, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका, फिर से ऑप्शन सुनिएगा, अमेरिका और भारत, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका और भारत, हाँ, सही जवाब है। आपका विचार खत्म है। 9वां क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय है? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? सही जवाब है। आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 10 में से आपका 10 सही है, बहुत बढ़िया। पूछा जाएगा, सिर्फ 2 सेक्शन से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज, जिनके बारे में जानना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और एक अपने बिहार के बारे में जहां हम लोग रहते हैं।
तो ग्रुप सी के आपको इसमें ऑप्शन की व्यवस्था नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बिना ऑप्शन का आपको जवाब देना है। राष्ट्रगान का पहला क्वेश्चन ग्रुप सी के लिए, राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? उन्नीस 1979 रॉन्ग जवाब। 1919 में किया गया था। 99 दूसरा क्वेश्चन है आपका, शक संवत का शुभारंभ कब हुआ था? शक संवत का शुभारंभ कब हुआ था? और अपने जैसे 15 अगस्त के बारे में जो पेज मिला था उसी से सारा क्वेश्चन है आपका। और ऐसे ही ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर ये आप अच्छे स्टूडेंट हैं। नौवां क्वेश्चन, अच्छा हम बाद में कर लेंगे, बाद में आना कर लेंगे। हाँ पास किया, ठीक है, हो गया। एक्टिंग कोई नहीं कर। याद करने के लिए जो छीन के देख रहे जो फिर आया तो ले रहे हमको याद पेज हमको नहीं मिला मेरा मन महिला हमको यही ना बोले कि ये सब भी खुद जवाब दीजिए। ये सब है। तो बहुत तेज है, दोनों को